हाय फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे नाउन्स वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वाटर, लॉक, पेंट। और अब जैसे क्रिकेट की ही अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में बैट जो कि वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, बॉल, फील्ड, विकेट कीप यानी कि विकेट कीपिंग, अंपायर यानी कि अंपायरिंग। इंटरनेट के आ जाने से क्या हुआ कि और नए वर्ब्स आए, जैसे कि मेल से बन गया मेलिंग, टेक्स्ट से बन गया टेक्सटिंग, डाउनलोड, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, और गूगल के आ जाने से बन गया गूगलिंग। ओके, सो उसी तरह ही हैव टू, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो 2mg डोज ऑफ इंग्लिश सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए चैनल पर वीडियो चूज़ करना आसान कर दिया है, प्लेलिस्ट बनाकर। प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए और इंग्लिश लर्निंग के वीडियोस देखिए, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो फिर लेट्स स्टार्ट। वैसे तो आपको याद दिला दूं, हैव टू से पहले हैव हमने वीडियो नंबर 17 में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया है, और वीडियो नंबर 21 में हमने हैव को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। सो दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हैव एज हैव टू। यहाँ हैव के साथ टू जरूर इस्तेमाल करना है, और इसका मतलब है मजबूरी होना। जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली यानी मेरी सुबह जल्दी उठना मजबूरी है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश यानी तुम्हारी इंग्लिश सीखना मजबूरी है। उसी तरह ही हैज़ टू डू होमवर्क, उसकी होमवर्क करना मजबूरी है। अब यहाँ पर हैव टू हमने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, ख्याल कीजिए, और ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। और थर्ड सेंटेंस में ख्याल कीजिए, हमने हैज़ टू इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के लिए वर्ब के साथ एस लगाते हैं, राइट। और यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश सीखना तुम्हारी मजबूरी है। डज ही हैव टू डू होमवर्क, क्या उसकी होमवर्क करना मजबूरी है। ख्याल रहे, यहाँ क्वेश्चन हैव से नहीं बनाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। आपको फिर दोबारा याद दिलाया जा रहा है। एंड इसे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जैसे क्या तुम्हारी मजबूरी थी बिल भरना, डिड यू हैव टू पे बिल। और अगर कहना हो हाँ बिल भरना मजबूरी थी, यस आई हैड टू पे बिल बट ही डिड नॉट हैव टू पे बिल, यानी कि मेरी बिल भरना मजबूरी थी पर उसकी बिल भरना मजबूरी नहीं थी। और जहां पर हाँ वाचक सेंटेंस बनाया यानी कि बिल भरना मजबूरी थी, तो वहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, क्योंकि यह है पास्ट इंडेफिनिट। और इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम यूज कर सकते हैं। विल यू हैव टू क्लियर आइल्स, यस आई विल हैव टू क्लियर आइल्स। सो फ्रेंड्स, हैव टू इज अंडरस्टूड। ख्याल रहे, इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम इस्तेमाल नहीं करते। Okay friends, so as always before ending this video friends, here is an activity for you। और friends, अगर अब तक सभी वीडियोस आपने अच्छे से देखे हैं तो यहाँ आपका एक टेस्ट भी होगा, तो फिर वीडियो को पॉज करें। ये एक्टिविटी आपके सामने है, इस एक्टिविटी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईमानदारी से इसको आप पहले करें, फिर वीडियो को आगे शुरू करें। ओके, सो हेयर इज़ वेरी यूजफुल एक्टिविटी फॉर यू। आपने, जैसे कि आपको पता लग ही गया है, आपने हैव टू को सही फॉर्म में यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब केस नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है। अब केस नंबर 2 को हम देखते हैं। ए, आई हैव टू राइट 1000 वर्ड स्टोरी बिफोर फ्राइडे। तो बी ने कहा व्हाट अबाउट मी, क्या मुझे भी लिखनी है, यानी कि डू आई हैव टू राइट आप यहां पे लिखेंगे, और 1 2 पहले ही लिखा हुआ है। नाउ केस नंबर 3, व्हाट्स प्रॉब्लम विद रोहित टुडे।
तो बी ने कहा आई एम नॉट श्योर, द डॉक्टर सेज, अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हम कहेंगे ही हैज़ टू स्टे इन बेड। सो ही लिखा हुआ है हैज़ टू स्टे इन बेड फॉर फ्यू डेज। अब आगे मैंने आपके लिए कन्वर्सेशन डाली है बिटवीन सोनिया एंड हर ग्रैंड मदर। अब ग्रैनी ने पहले कहा, ग्रैनी सो डू यू हैव टू गो, अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू स्कूल टुमारो। सोनिया, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है तभी करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कल की बात की, तो डू यू हैव टू गो हम लिखेंगे। अब सोनिया ने जवाब दिया नो थैंक गुडनेस वी हैव अ डे ऑफ, बट आई, डू उसने लिखा है लॉट ऑफ होमवर्क, यानी कि होमवर्क बहुत सारा करना है, बट आई लिखा हुआ है हैव टू डू, ब्लैंक में आएगा लॉट ऑफ होमवर्क फिर आपको लिखा हुआ है। और उसके बाद अब अगला एक सेंटेंस में ब्लैंक नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, डू वर्ब आपने हैव टू के साथ यूज करना है, होमवर्क व्हेन यू वर यंग, यानी कि सोनिया दादी से क्वेश्चन पूछ रही है। सो सोनिया यानी कि पास्ट में क्वेश्चन पूछेगी, डिड यू हैव टू डू, ये ब्लैंक में आएगा, होमवर्क व्हेन यू वर यंग, ऐसे सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब ग्रैनी जवाब देगी नो वी डिडंट, स्कूल वॉज फन बट इट वॉज लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड वी डिड नॉट हैव कार, कार नहीं होती थी। तो सोनिया ने पूछा हाउ फार, अब पास्ट में सेंटेंस है, वर्ब हमको ट्रेवल दिया हुआ है, तो हैव टू के साथ हम क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ फार डिड यू हैव टू ट्रेवल, राइट। अब ग्रैनी ने जवाब दिया अबाउट 5 किलोमीटर्स एट ईच साइड एंड यू आर लकी, यू यानी कि आपको नहीं चलना पड़ता, यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल। अब ग्रैनी सोनिया के केस में प्रेजेंट में ही सेंटेंस बनाएगी, यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल। मोर ओवर, अब आगे ग्रैनी बोल रही है वी वियर डल यूनिफॉर्म, यानी कि हमको डल यूनिफॉर्म डालनी पड़ती थी, वी हैड टू वियर, अब पास्ट में बात की जाएगी, वी हैड टू वियर डल यूनिफॉर्म। अब सोनिया ने पूछा विच कलर, ग्रैनी सेड ग्रीन एंड वाइट, एनीवे वेयर्स योर ब्रदर एट द मोमेंट। तो अब ग्रैनी ने ब्रदर के बारे में बात शुरू की, सोनिया ने कहा ही इज इन हिज रूम, ही वो स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम नेक्स्ट वीक, यानी कि उसको पढ़ाई करनी है, ही हैज़ टू स्टडी हार्ड फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, राइट। यानी कि ग्रैनी ने कहा कितने एग्जाम्स उसको लेने हैं, हाउ मेनी एग्जाम्स ही हैज़ टू टेक। अब सोनिया ने यहां पे जवाब दिया 6, I think he has to score good marks if he wishes to study abroad, right? He has to score good marks. Then Granny said, luckily I finished my studies when I was 16 and और मुझे नहीं फेस करना पड़ता था, and I did not have to face exams anymore and people could get job without going to college in those days. लोगों को नौकरी बिना कॉलेज गए मिल जाती थी। सो सोनिया ने कहा यू मीन दे डिड नॉट हैव टू स्टडी इन कॉलेज, हाउ लकी। और ग्रैनी सेड yes, of course. So here is end of the activity. And students, I hope the activity was very informational and useful for you. So if you have not subscribed the channel, subscribe the channel. And if you think the video is very helpful, you can share with your friends. Bye bye guys, this is end of video. We will meet in next video.